अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोकेमिस्ट्री मेंटर हमज़ा अब्बासी एंड आज हम बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री हमारे पास होता क्या है। ठीक है, सो बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर द केमिकल प्रोसेसेस एंड सब्सटेंस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोकेमिस्ट्री हमारे पास वो ब्रांच है जिस साइंस की जिसमें हम जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनकी स्टडी हम करते हैं। हमारे पास बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, ये किसकी ब्रांच है जी? हमारे पास साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं? दैट स्टडीज़ द केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है, एंड सब्सटेंस, कि जिसके अंदर हम केमिकल प्रोसेसेस और सब्सटेंस की क्या करते हैं जी? स्टडी करते हैं। इट कंबाइंस बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? इसमें हम बेसिकली देखें दैट स्टडी द केमिकल प्रोसेसेस एंड सब्सटेंसेस। अब सब्सटेंसेस में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आ गए, लिपिड्स आ गए। ठीक है, और जो कहाँ पर अकर हो रही हैं? दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी प्रोसेसेस जो हैं हमारे पास वो अकर हो रहे हैं, वो सब हम किस में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो क्या थी हमारे पास? बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल प्रोसेसेस, कि जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। एक हमारे पास है बायोलॉजी एंड नेक्स्ट इज़ द बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर एक बायोलॉजी आ जाती है और केमिस्ट्री। ठीक है, बेसिकली केमिस्ट्री होती है। बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, गलती से मिस्टेकनली लिख दिया, केमिस्ट्री। और इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि कैसे हमारी लाइफ जो है वो वर्क कर रही है मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके। ठीक है, वो सब हम स्टडी करते हैं किसमें? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, चाहे वो फूड का टूटना हो, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो इंजाइम्स का बनना हो और इंजाइम्स का सेल्स तक के लिए वर्किंग परफॉर्म करनी हो, तो वो सब जाके हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, जिसमें हम मॉलिक्यूलर लेवल में हर चीज़ को स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसको फार्मास्यूटिक इंडस्ट्री के अंदर लेके आए हैं या फिर हम ट्रीटमेंट के वाले से करें, तो कोई बंदा है, उसने टेस्ट करवाना है, जैसे ब्लड टेस्ट करवाना है, सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाना है। ठीक है, तो वो बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से ही कर पाएगा, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर जाके स्टडी करते हैं और हमें पता होता है, हम बेसिकली प्रोटीन्स की बात करते हैं, हम एंजाइम्स की बात करते हैं, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल से क्या मुराद है? वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे ज़िंदा रहने में हेल्प कर रहे हैं, हमें एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जिंदा रह रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ताकत मिल रही है, वो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री जो है, जिसके अंदर हम जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, इन सब की स्टडी करते हैं। ठीक है, जो कि ब्रेक डाउन में और सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। एंड उसके अलावा हम डिफरेंट चीज़ों के बिहेवियर के बारे में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन: ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द केमिकल प्रोसेसेस एंड सब्सटेंसेस दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जितने भी केमिकल प्रोसेसेस या केमिकल रिएक्शंस जो हैं हमारी बॉडी के अंदर रोनुमा हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक तो केमिस्ट्री और दूसरा बायोलॉजी जो है उसका कम्बिनेशन है। तो बायोकेमिस्ट्री एंड अंडरस्टैंड हाउ लाइफ वर्क एट द मॉलिक्यूलर लेवल, और इसके अंदर हम जाके स्टडी करते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल में हम अपनी लाइफ को कैसे, मतलब हमारी लाइफ कैसे वर्किंग परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कुछ की फोकस एरिया आ जाते हैं हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के। वो कौन कौन से हैं जी? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, अब जिसमें हमारे पास प्रोटीन्स आ गए, लिपिड्स आ गया। बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो पूरी बॉडी की जो वर्किंग है वो परफॉर्म हो रही है। अब वहाँ पे हमारे पास प्रोटीन्स आ जाते हैं, देन कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, देन हमारे पास लिपिड्स आ जाते हैं, उसके अलावा हमारे पास न्यूक्लिक एसिड आ जाता है, डीएनए, आरएनए। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं उनको बिल्ड कर रहे हैं, मसल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है, जैसे ये एंजाइम को स्पीड अप करते हैं।
ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये शुगर है और स्टार्चेज हैं, जो ये बेसिकली शुगर्स होते हैं और स्टार्चेज होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा लिपिड्स हैं जो कि फैट्स और ऑयल से हमें मिलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या करते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, ठीक है। हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल इंशाल्लाह फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास होती क्या है, ठीक है। एंड देन उसके अलावा हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। डीएनए हो गया, डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डबल स्ट्रैंड हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, वो हमारे पास डीएनए होते हैं। सिंगल स्ट्रैंड जो होते हैं स्ट्रैंड, वो हमारे पास आरएनए होता है। और इनका काम क्या है कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करते हैं और हमारे सेल्स को बताते हैं कि हमने करना क्या है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कुछ इंजाइम्स आ जाते हैं और मेटाबॉलिज्म जो होती है, ठीक है। आप इसमें क्या करें, इंजाइम सेल ब्रेक डाउन फूड टू एनर्जी, जैसे ग्लूकोज का जो टूटना होता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके अलावा जो इंजाइम्स होते हैं जो कि स्पीड अप करते हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर। अब इंजाइम्स जो होते हैं ना वो स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को हमारी बॉडी के अंदर। अब वो कैसे करते हैं स्पीड अप? बेसिकली वो स्पीड अप करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो करके, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए ना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जो इंजाइम्स होते हैं ना ये एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जाके जो है ना उसको एक कैटलिस्ट प्रोवाइड होता है जिससे जाके ये जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर देते हैं और जो केमिकल रिएक्शन है वो जल्दी हो जाता है बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं एंड देन एज अ कैटलिस्ट जाके वर्क करते हैं और जो हमारे पास रिएक्शन है उसको फास्टर कर देते हैं। देन हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, डीएनए और आरएनए, जिसमें हमने क्या कहा था कि जिसमें हमें पता जो कैरी करता है इन्फॉर्मेशन और इसने सेल्स को बताना होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, ये सब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करते हैं और इसी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेल्स की रेप्लिकेशन कैसे होती है, ठीक है, यानी कि माइटोसिस मीओसिस के माइटोसिस में कैसे सेल्स की ग्रोथ हो रही है, सेल्स रिपेयर हो रहे हैं, सेल्स डिवाइड हो रहे हैं। उसके अलावा मीओसिस जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जाके हम मॉलिक्यूलर लेवल में स्टडी करते हैं जो कि हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। होप सो बायोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।